और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। और पाकिस्तान से बड़ी खबर, पाक में बढ़ती बगावत पर समुद्र तक अब संघर्ष पहुंच चुका है। बलूच लड़ाकों ने ग्वादर में नौसैनिक विंग बनाया और बलूच लड़ाके अब समुद्री हमलों की तैयारी में हैं। तो ग्वादर तट पर खतरे से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीएलए का विद्रोह लगातार बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और हमने देखा था कैसे 2 दिन पहले अब समंदर में भी बीएलए की ओर से वहां पर जो पाकिस्तान के नौसैनिक हैं उनको निशाना बनाया गया, जिसमें पाकिस्तान के 3 नौसैनिक जिनकी मौत हो गई है। और अब वहां पर सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब बीएलए की ओर से समंदर में इस तरीके से पाकिस्तान के नौसैनिकों पर निशाना साधा गया हो। अब तक बीएलए की ओर से जमीनी हमले हुआ करते थे, लेकिन अब रणनीति में बीएलए ने बदलाव किया है और लगातार हमले बीएलए की ओर से जारी हैं। तो बलूचिस्तान से उठी बगावत अब समंदर में उतर चुकी है और बंदूकें अब पहाड़ों तक सीमित नहीं रही, लहरों पर तैरती दिखाई दे रही है। बलोच लड़ाकों ने एक नया नौसैनिक विंग बनाकर पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी है। दावा यह हो रहा है कि पहले ही समुद्री कार्रवाई में एक सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया है। एक वीडियो सामने आया जिसमें स्पीड बोट, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्पीड बोट हथियारबंद चेहरे और खुलेआम चेतावनी यहां पर दी गई है। संदेश साफ है कि अब लड़ाई जमीन से समुद्र तक फैलेगी। ग्वादर जो पाकिस्तान का रणनीतिक सपना था, अब संघर्ष का एक नया मैदान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल बहुत बड़ा है कि क्या पाकिस्तान अब तट से भी असुरक्षित है और क्या बलूच संघर्ष अब नए फेज में प्रवेश कर चुका है। रिपोर्ट देखिए। बलूच बगावत समंदर तक पहुंची, पाकिस्तान पर नया खतरा। ग्वादर के पानी में उठी आग, सुरक्षा ढांचे पर गंभीर सवाल। पहाड़ों से लहरों तक फैली जंग, पाकिस्तान चौतरफा घिरा। बीएलए के नौसैनिक विंग का ऐलान, समंदर में घिरा पाकिस्तान। बलूचिस्तान की लड़ाई अब नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। लंबे समय से पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में सक्रिय लड़ाकों ने अब समुद्र को नया मोर्चा बना लिया है। सामने आए वीडियो में हथियारबंद लोग तटीय इलाके से स्पीड बोट पर सवार होकर समुद्र की ओर बढ़ते नजर आते हैं। इसके बाद एक जहाज की ओर बढ़ते हुए हमला करने का दावा किया गया। इस पूरे घटनाक्रम के साथ चेतावनी भी दी गई कि लड़ाई अब हर दिशा में जारी रहेगी। यह संकेत है कि संघर्ष का दायरा बदल रहा है। ग्वादर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की गतिविधि पाकिस्तान के सुरक्षा ढांचे के लिए नई चुनौती मानी जा रही है। बीएलए ने नए संगठन का नाम हमाल मैरीटाइम डिफेंस फोर्स बताया। ग्वादर जिले के जीवानी इलाके में पहली कार्रवाई का दावा किया गया। हमले से पहले वीडियो जारी कर स्पीड बोट से समुद्री ऑपरेशन दिखाया। कार्रवाई के बाद लड़ाकों के सुरक्षित लौटने का दावा भी किया। इस दावे के साथ बलोच लड़ाकों ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव दिखाया है। अब तक हमले अधिकतर जमीन आधारित बताए जाते रहे, लेकिन इस बार समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया गया। संदेश साफ है कि संघर्ष को व्यापक बनाकर दबाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ग्वादर का इलाका पहले से ही संवेदनशील माना जाता रहा है, जहां सुरक्षा बलों की मौजूदगी भी मजबूत बताई जाती है। ऐसे में समुद्र के रास्ते कार्रवाई का दावा पाकिस्तान के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। इससे यह संकेत भी मिल रहा है कि लड़ाके अपनी पहुंच और क्षमता को नए तरीके से प्रदर्शित करना चाहते हैं। यही वजह है कि हमले के वक्त 4 नकाबपोश हथियारबंद लड़ाके तटीय इलाके से आगे बढ़ते दिखे। समुद्र में स्पीड बोट से जहाज की ओर बढ़ते नजर आए। जिस नाव को निशाना बनाया गया वह पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड की थी। हमले से पहले खुली चेतावनी देते हुए बयान रिकॉर्ड किया गया। बलोच संगठन ने अपने बयान में यह भी कहा कि संघर्ष केवल जमीन तक सीमित नहीं रहेगा। उनका कहना है कि तटीय इलाकों और समुद्री संसाधनों को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से समुद्र में सक्रिय होने का फैसला लिया गया।
यह बयान संकेत देता है कि आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान के लिए चुनौती ये है कि अब सुरक्षा का दायरा और बड़ा करना पड़ेगा। जमीन, शहर और अब समुद्र तीनों मोर्चों पर दबाव की स्थिति बनती दिख रही है। इससे ग्वादर जैसे रणनीतिक क्षेत्र की सुरक्षा पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही बीएलए अपनी वायुसेना का भी प्रदर्शन किया था और ड्रोन उड़ाए थे। दरअसल बलोचों के हक पर डाका केवल जमीन से ही नहीं डाला जा रहा, बल्कि समुद्र में भी उसका शोषण हो रहा है। लेकिन बलोचों के खाते में कुछ नहीं जाता। यही वजह है कि बलोचों ने समुद्री संसाधनों के दोहन का आरोप पाकिस्तान पर लगा दिया। बलोचों ने स्थानीय मछुआरों के आर्थिक शोषण की बात दोहराई। तटीय इलाकों को सैन्य छावनियों में बदलने का आरोप भी लगाया। साथ ही बीएलए ने संघर्ष जारी रखने और विस्तार देने की चेतावनी दे डाली। कुल मिलाकर मुनीर की सेना हर साल सैकड़ों बलोचों को उठाकर ले जाती है और उन्हें मार देती है ताकि शोषण के खिलाफ कोई आवाज न उठा सके। लेकिन बलूचिस्तान की बगावत अब नए चरण में प्रवेश करती दिख रही है। समुद्र में उतरने का दावा केवल एक कार्रवाई नहीं, बल्कि रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। ग्वादर जैसे अहम क्षेत्र के आसपास ऐसी गतिविधि पाकिस्तान के लिए सुरक्षा चुनौती बन सकती है। अब सवाल ये है कि क्या यह एक प्रतीकात्मक कदम है या आगे और समुद्री हमलों की तैयारी। अगर संघर्ष का दायरा सच में बढ़ता है तो पाकिस्तान को जमीन के साथ तटीय सुरक्षा भी मजबूत करनी होगी। फिलहाल तस्वीर यही है कि बलूच इलाके अब नई दिशा में बढ़ने का दावा कर रहे हैं और समंदर भी संघर्ष का मैदान बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।